वेल गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, इट्स आई मंसूर। सो आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर सक्सेस रेट पर एक ऐसा टॉपिक लाए कि मोस्टली स्टूडेंट और स्पीकर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो टॉपिक क्या है? कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स मतलब ये इतने ज्यादा सिमिलर है, कुछ तो बिल्कुल सेम है स्पेलिंग में, है नहीं कि आप उनमें अंतर ही नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग लिख लेगी और इनकी प्रोनाउंसिएशन, उनका जो तलफ्फुज है, बोलने का तरीका है, वो भी अलग होगा। तो हम अपनी वीडियो को बिना पकाए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। आओ भैया, तो पहला वर्ड हमारा देखिए क्या है, डू नॉट और डोंट। कुछ अंतर है इसके अंदर। डोंट जो है वो डू नॉट का क्या है, कंस्ट्रक्शन है। अपोस्ट्रोफी लगा दिया यहाँ पर, अपोस्ट्रोफी लगा के हमने डोंट बना दिया, लेकिन नहीं बच्चे लोग, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल आपके स्क्रीन पे चलते रहेंगे, ठीक है। इतनी जगह नहीं थी, 10 वर्ड ही लिख दिए, है नहीं, 20 हो गए एक तरीके से, 10 कहाँ हो गई है नहीं। तो डू नोट का मतलब देखिए क्या है। डू नोट का मतलब होता है कि एक चीज आपको करनी ही नहीं है। समझ रहे हो? ध्यान दो मेरी बात पे। एक चीज आपको करनी ही नहीं है। डोंट का मतलब है अभी मत करो, बाद में कर लेना। एग्जाम्पल से समझो। आपका एक दोस्त का खाता हुआ आपके सामने आया, आप उससे बोलते हो यार डोंट शो द तंबाकू, डोंट शो द तंबाकू, मतलब तंबाकू अभी मत चबा, बाद में जाके पिचकारियां मारते फिरियो दीवार पे, मुझे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? अगर आप उससे ये बोलते हो यार डू नॉट शो द तंबाकू, दैट मींस ना अब चबा ना बाद में चबा। तो क्या इससे पहले आपको इसकी मीनिंग पता थी? नहीं पता थी बच्चा लोग? तो एक लाइक जरूर ठोक दे इसके लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। डोंट टॉक टू मी मतलब अभी मुझसे बात मत करो, बाद में मुझसे बात कर लेना। और अगर मैं बोलूं डू नॉट टॉक टू मी, दैट मींस ना अभी बात करो ना बाद में बात करो। बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया मैंने, है नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है ना। चलते हैं अपने सेकंड वर्ड पर, जो कि बिल्कुल सिमिलर से लगते हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। देखो इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा अंतर है। ये एक्सेप्ट है और ये एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्ट है और ये एक्सेप्ट है। मैंने इन सब की हिंदी भी लिख रखी है। एक्सेप्ट की मीनिंग होती है स्वीकारना। एक्सेप्ट की मीनिंग क्या होती है? स्वीकारना। अब मैं एग्जाम्पल आपको लेके समझाता हूं। शी एक्सेप्टेड माई लेटर, उसने मेरा लेटर स्वीकार लिया, ठीक है। अब एक्सेप्ट पे चलिए। एक्सेप्ट की मीनिंग क्या होती है? के सिवाय या के अलावा, के सिवाय या के अलावा। अब समझो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाता हूं। आई कंप्लीटेड द होल सिलेबस एक्सेप्ट द थर्ड चैप्टर, एक्सेप्ट द थर्ड चैप्टर। मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, के अलावा सिवाय ही तीसरे चैप्टर के। ऑल आर क्रेजी एक्सेप्ट मी, सब पागल है मुझे छोड़ के, ये मेरे सिवा। समझ गए? तो ये था एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के अंदर अंतर, ठीक है। अब चलते हैं अपने थर्ड वर्ड पर। ये भी सिमिलर ऊपर जैसा है, एक्सेस और एक्सेस, ठीक है। एक्सेस की मीनिंग होती है पहुंच। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। We can access the third floor through the stair. We can access the third floor through the stairs. हम सीढ़ियों के जरिए तीसरे फ्लोर पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। पहुंच, एक्सेस की मीनिंग होती है पहुंच। अब चलते हैं एक्सेस पर। एक्सेस की मीनिंग होती है अधिक होना, बहुत ज्यादा अधिक होना। तो मैं अपने ऊपर ही एग्जाम्पल ले लेता हूं इसका, ठीक है। आई हैव एक्सेस फैट ऑन माई बॉडी, आई हैव एक्सेस फैट ऑन माई बॉडी, ठीक है। अब चलते हैं अपने फोर्थ वर्ड पर। ये भी बिल्कुल सिमिलर, एक जैसे लगते हैं। इफेक्ट और अफेक्ट, इफेक्ट और अफेक्ट, इफेक्ट और अफेक्ट। इफेक्ट की मीनिंग होती है प्रभाव, ये एक नाउन होता है, रिजल्ट। अफेक्ट एक वर्ब होता है, अफेक्ट। तो इफेक्ट देखते हैं क्या है। आपके सामने एग्जाम्पल आता है। These medicine started having their effect immediately. इन दवाइयों ने अपना असर या अपना प्रभाव एकदम शुरू कर दिया, है नहीं। अब चलते हैं अपने अफेक्ट पर। अफेक्ट क्या है कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पॉल्यूशन जो है वो हमारी हेल्थ पर असर डालेगा या प्रभाव डालेगा। द पॉल्यूशन विल अफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, अफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, ठीक है ना।
अब चलते हैं अपने पांचवे वर्ड पर जो भी सेम लगता है बिल्कुल सुनने में और सिमिलर है। जूम करके, एक्सीड और एक्सीड, एक्सीड और एक्सीड, एक्सीड और एक्सीड। एक्सीड की मीनिंग होती है मान लेना और एक्सीड की मीनिंग होती है अधिक मात्रा में, मतलब ज्यादा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एक्सीड को मान लेना, शी एक्सीडेड हर मिस्टेक, उसने अपनी गलती को मान लिया है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सीड पर, अधिक मात्रा में। डोंट एक्सीड द लिमिट ऑफ कार, डोंट एक्सीड द लिमिट ऑफ कार, कार की स्पीड को अधिक मात्रा में मत करिए, मत बढ़ाइए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे 6 वर्ड पर, बिल्कुल सिमिलर, एक जैसे, बिल्कुल इनकी प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज एक जैसी। प्रे और प्रे, प्रे और प्रे सेम, सिर्फ किसका ई और ए का अंतर है। यहां पर PREY की मीनिंग है शिकार और प्रे होता है प्रार्थना करना, है शिकार है। लायन जो है अपने शिकार को ढूंढ रहा था। द लायन वॉज सर्चिंग, द लायन वॉज सर्चिंग इट्स प्रे, इट्स प्रे। ठीक है, अब प्रे तो आपको कहीं भी सीधा से एग्जाम्पल, शी वॉज प्रेइंग फॉर मी, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने 7वें वर्ड पर, सेम मीनिंग, मतलब स्पेल सेम है दोनों की, क्लोज और क्लोज, लेकिन तलफ्फुज और प्रोनाउंसिएशन अलग है। पहला क्लोज देखिए क्या है, क्लोज, 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 जेड की आवाज आएगी क्लोज, और दूसरा क्या है क्लोज, 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 एस की आवाज आएगी। दोनों में अंतर क्या है, इसकी मीनिंग होती है, क्लोज की मीनिंग बंद करना है, क्लोज, इसमें जेड की साउंड आएगी। एग्जाम्पल समझिए, ही क्लोज्ड हिज शॉप, उसने अपनी दुकान बंद कर दी। क्लोज की मीनिंग होती है क्लोज, करीब या खास। ही इज माई क्लोज सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से मेरा खास है, वो बचपन से मेरा खास है, करीबी है। अब चलते हैं अपने 8वें वर्ड पर, एड्रेस और एड्रेस दोनों सेम है, इनके प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगी, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगी, मतलब बोलने का तरीका भी अलग अलग नहीं होगा। एक एड्रेस होता है पता है, कैन यू प्लीज टेल मी द एड्रेस ऑफ दिस पर्सन, क्या आप मुझे इस बंदे का एड्रेस बता सकते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी द एड्रेस ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, दूसरा एड्रेस की मीनिंग होती है ध्यान दिलाना या संबोधित करना, ध्यान दिलाना। ठीक है, मतलब द पर्सन एड्रेस्ड मी अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स, इस बंदे ने, दिस पर्सन एड्रेस्ड मी अबाउट द फ्रीडम फाइटर, इस बंदे ने मुझे स्वतंत्र सेनानियों की याद दिलाई या ध्यान दिलाया है, ध्यान दिलाया। ठीक है, अब चलते हैं अपने 9वें वर्ड पर, सेम वर्ड, स्टोरी, 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 स्पेलिंग सेम, देखिए थोड़ा सा अंतर, STORY, स्टोरी मतलब कहानी है। कैन यू प्लीज या कुड यू प्लीज नरेट मी ए स्टोरी, क्या आप मुझे कहानी सुना सकते हो, नरेट। ठीक है, और एक है स्टोरी, इसकी मीनिंग होती है मंजिल या इमारत, मंजिल या इमारत, स्टोरी, STORE आ जाएगा इसके अंदर, स्टोरी। ठीक है, स्टोरी। ठीक है, आई लिव 8 सेकंड स्टोरी, आई लिव 8 सेकंड स्टोरी। ठीक है, अब चलते हैं अपने 10वें वर्ड पर, सेम वर्ड, स्पेलिंग बिल्कुल सेम, जूम करके दिखा दे, टेस्टी और टेस्टी, ए और ई का अंतर, टेस्टी और टेस्टी, पहले का मतलब है स्वादिष्ट और दूसरे का मतलब है गुस्सेल। टेस्टी, स्वादिष्ट, दिस फूड इज वेरी टेस्टी, दिस फूड इज वेरी टेस्टी। अब चलते हैं अपने अगले वर्ड पर, जो जिसकी मीनिंग भी टेस्टी है, जो है गुस्सेल। यार योर ब्रदर इज वेरी टेस्टी, तुम्हारा भाई जो बड़ा गुस्सेल है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स, जूम करके दिखा दें सारे वर्ड्स को। ठीक है बच्चा लोग, तो आज तक ये वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो आज के बाद ये आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।